नमस्कार मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह। आज आपके लिए आपके आपके पिछले वीडियो की तरह हमारा जिस तरह से हम आज तक अनवरत रूप से आपके पास वीडियो भेजते रहे हैं, उसी क्रम में आज हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड चैप्टर का वीडियो आपके लिए तैयार किया है। आप सभी का PT2 एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अपने टर्म 2 एग्ज़ाम में प्रवेश कर गए हैं। तो आपके टर्म 2 चैप्टर का हिंदी लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर से आज हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आएगा, लेकिन कुछ भी कहने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे मैं आप तक अपनी बात को अच्छे से पहुंचा सकूं और आप मेरे इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए हम लोग आज अपने नेक्स्ट चैप्टर हिंदी लिटरेचर का ईश्वर की रचना का तिरस्कार, ईश्वर की रचना का तिरस्कार से हम आज अपने इस वीडियो का प्रारंभ कर रहे हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका हमने एक वीडियो आपके पास भेजा था सारांश के रूप में कि इस पाठ की मूल शिक्षा क्या है, क्या बताया गया। मुझे उम्मीद है आप सभी ने उसको देखा होगा। तो उसी क्रम में आज हम लोग अपने इस सारांश के बाद उसके अंदर प्रश्न में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ईश्वर की रचना का तिरस्कार का सबसे पहले हम लोग जानेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ जो होता है ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप शब्दों का अर्थ अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपको पाठ शायद सारांश समझ में नहीं आएगा और आपको कठिन शब्दों में हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको ध्यान रखते हुए हमने वीडियो बनाया है। आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ की चर्चा करेंगे। शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ का मतलब होता है जो शब्द आपके पाठ में विशेष रूप से कठिन शब्द जो दिए होते हैं उसको हम सरल रूप से कैसे जानेंगे, दूसरे नाम से किस तरह जानेंगे, उसी को हम लोग शब्दार्थ के माध्यम से बताते हैं। तो आपके शब्दार्थ का जो पहला शब्दार्थ शब्द है, यहाँ पे देखिए आपके बुक में भी लिखा हुआ, आप लोग वहां से भी मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपका है अचानक। अचानक मतलब जैसे अचानक नाम से ही स्पष्ट है, जो चीज अचानक कोई घटित हो जाती है, बिना जिसकी कल्पना हम नहीं किए होते हैं, जिसके बारे में हम नहीं सोचे होते हैं, वो चीज अगर अचानक घटित हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचानक। अचानक का शब्दार्थ के रूप में दूसरा नाम क्या होगा? एकाएक। ठीक है, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, मैं सो रहा था कि एकाएक बिजली गिरी। तो इस तरह से अचानक का शब्दार्थ होगा एकाएक या फिर एकदम। फिर आपका दूसरा वर्ड है आरंभ। आरंभ का मतलब ही होता है किसी चीज की शुरुआत करना, यानी जब हम जैसे सुबह कॉलेज में हम लोग प्रार्थना करने की शुरुआत करते हैं या अपने काम करने की शुरुआत करते हैं, तो आरंभ का मतलब होता है शुरुआत करना या फिर श्री गणेश करना। ठीक है, श्री गणेश भी हम लोग बोलते हैं कि आज हमने अपने इस कार्य का श्री गणेश कर दिया, मतलब अपने इस कार्य का आरंभ कर दिया। फिर आपका दूसरा वर्ड है उत्तेजित। उत्तेजित मतलब भड़के हुए या क्रोधित। जब हमारा जो आवेश है जब ज्यादा वो क्रोध की अवस्था में होता है, उत्तेजना की अवस्था में होता है, तो उसे हम लोग उत्तेजित बोलते हैं। उत्तेजित का मतलब भड़के हुए या फिर क्रोधित। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है उत्साहित। उत्साहित का मतलब उमंग से भरे हुए। जब हम किसी कार्य को करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, उत्साह से भरे हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं उमंग से भरे हुए यानी हौसलेमंद। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है उत्सुकता। उत्सुकता का मतलब होता है उत्कंठा, यानी कुछ जानने की तीव्र अभिलाषा। जब हम किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, हमारे अंदर उस कार्य को करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, तो उसको हम लोग संक्षेप में उत्सुकता बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होगा उत्कंठा या कुछ जानने की तीव्र अभिलाषा। फिर नेक्स्ट वर्ड है तड़ाका। तड़ाका एक शब्द है, ये कब कब सुनने में आता है? जब कोई दो वस्तुएं टूटती हैं या कोई चीज फटती है तो तड़ाक की आवाज आती है, फटने की आवाज आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं तड़ाका, कड़क या चटकने की आवाज। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है तिरस्कार। जैसा कि आपके पाठ में भी बताया गया, ईश्वर की रचना का तिरस्कार यानी किसी चीज का अपमान करना, अनादर करना। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे तिरस्कार करना। अपमान करना, अनादर करना यानी तिरस्कार करना। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका है रचना। रचना का मतलब होता है निर्माण, यानी किसी चीज को जब हम बनाते हैं तो उसको हम लोग एक शब्द में रचना बोल सकते हैं या फिर निर्माण बोल सकते हैं या फिर कृति भी बोला जाता है। तो इस तरह से रचना का शब्दार्थ होगा निर्माण या फिर कार्य। फिर भयभीत। भयभीत का मतलब होता है डरा हुआ। जब हम किसी चीज से
बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो उसको हम लोग शब्दार्थ के रूप में भयभीत बोलते हैं। तो भयभीत का अर्थ होता है डरा हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये शब्दार्थ अचानक का अर्थ एकाएक, एकदम, आरंभ, शुरुआत, उत्तेजित होना, भड़के हुए, क्रोधित, उत्साहित, उमंग से भरे हुए, हौसलेमंद, उत्सुकता यानी उत्कंठा, कुछ जानने की तीव्र अभिलाषा, तड़ाका माने कड़क या चटकने की आवाज, तिरस्कार मतलब अपमान अनादर, और रचना मतलब निर्माण कार्य, भयभीत मतलब डरा हुआ। तो आपका शब्दार्थ मुख्य रूप से आपके बुक में इतना ही है, और इतने ही शब्द आपके बुक में मुख्य रूप से कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ हमने यहाँ पे लिख दिया है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा। तो आपके शब्दार्थ के बाद में फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आपका मुहावरा, उसमें कुछ मुहावरे दिए हैं, मुहावरे का अर्थ आपको जानना है। तो हमने यहाँ पे संक्षेप में मुहावरा भी लिख दिया है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। जैसे पहला मुहावरा आपका है कान ना देना, मतलब ध्यान ना देना, यानी किसी चीज पे जब हम ध्यान नहीं देते हैं, बिना ध्यान के किसी कार्य को करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कान ना देना, यानी ध्यान ना देना। फिर है नेक्स्ट नंबर 2, आंखों का तारा। आंखों का तारा का मतलब होता है अत्यधिक प्यारा, यानी जिस चीज से हमारा बहुत अधिक लगाव होता है, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उसको मुहावरे के रूप में बोलेंगे आंखों का तारा, यानी अत्यधिक प्यारा। फिर उसके बाद में तीसरा मुहावरा है खून सूखना, यानी डर जाना। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खून सूखना, यानी डर जाना। फिर 4 नंबर मुहावरा है पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला से अभिप्राय क्या है, जैसे पानी होता है उसमें बुलबुले अपने आप निकलते हैं, अपने आप फूट जाते हैं, यानी उनका जो जीवन होता है बहुत ही छोटे रूप में होता है, संक्षिप्त होता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं पानी का बुलबुला, यानी क्षणिक जीवन। जो जीवन कुछ पलों का होता है, कुछ क्षणों का होता है, कुछ मिनटों का होता है, सेकंडों का होता है, उसको हम लोग क्षणिक जीवन बोलते हैं, और मुहावरे के रूप में उसको हम प्रयोग करेंगे पानी का बुलबुला। फिर आपका 5 नंबर है बाएं हाथ का खेल। अधिकांश लोग क्या करते हैं, अपने सारे काम दाएं हाथ से करते हैं, लेकिन अगर कोई काम ऐसा है कि आप उसको बाएं हाथ से भी बहुत आसानी से कर लेते हैं, तो इसका मतलब वो जो काम है वो बहुत ही आसान है, उसको हर एक व्यक्ति कर सकता है। तो इसीलिए मुहावरे के रूप में इसको बोलेंगे बाएं हाथ का खेल, यानी आसान काम। तो आज का जो मेरा वीडियो था वो मुख्य रूप से शब्दार्थ के ऊपर और मुहावरे के ऊपर था, और इन्हीं 2 चीजों को हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। क्लास में भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, आज हमने आपके लिए वीडियो भी भेज दिया है। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखना, और जो समझ में ना आए, अगर आपको कोई कमी दिखाई दे रही है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएं। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं, और मेरे द्वारा भेजे गए सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। बस आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद।